श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमाया उमा संहितायाम अथ पंचत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, महर्षि कश्यप से दाक्षायणी में विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। उनकी स्त्री संज्ञा तवाष्ट्री तथा रेणुका देवियां थी। हे मुनि, वह रूप यौवन के समुद्र में अपने पति से असह्य तेज से प्रसन्न नहीं हुई। तेजस्वी सूर्य का वह तेज उससे सहन नहीं हो सका। तब वह सुंदरी जलती हुई घबराने लगी। हे ऋषि, सूर्य ने अपनी स्त्री संज्ञा से 3 पुत्र पैदा किए, मनु, श्राद्धदेव, प्रजापति तथा यम और यमुना। ये दोनों जुड़वा एक साथ पैदा हुए। इस प्रकार संज्ञा से 3 संतानें हुई। संज्ञा ने सूर्य के उस असह गोल रूप को देखकर उसने अपनी शुभ छाया की सृष्टि की। मायामयी उस छाया ने भक्ति से संज्ञा से कहा, हे शुभे शुचिस्मते, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। संज्ञा ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तेरा कल्याण हो। तुम यहाँ निर्विकार भाव से रहो। ये मेरे 2 सरल बालक और मेरी ये सुंदरी कन्या है। यदि तुम मेरा भला चाहती हो तो इनका सुख से पालन करना। छाया ने कहा, हे देवी, केश पकड़ने तक मैं अत्याचारों को सहूंगी और तुम्हारी बात सूर्य से नहीं कहूंगी। तुम सुख से जाओ। सूर्य जी ने कहा। इतना कहकर वह संज्ञा देवी लज्जित होकर पिता के पास गई। पिता ने उसे फटकारा और बार बार उससे सूर्य के पास जाने को कहा। तब वह अपने रूप को छिपाकर घोड़ी बनकर उत्तर कुरु देशों में जाकर मनुष्यों के बीच में घूमने लगी। सूर्य ने उस छाया को संज्ञा अपनी स्त्री समझकर उससे स्वरूप सावर्णी मनु को पैदा किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना करने पर भी छाया उसके पुत्रों की अपेक्षा अपने पुत्र से अधिक स्नेह करने लगी। वह छाया का पुत्र छोटा भाई असमर्थ था। अंत यम उसे सहन नहीं होता था। बचपन के कारण होने वाले महत्व के कारण क्रोध से जब वैवस्त्र यम ने छाया को झिड़का तो कुपित होकर पापी छाया ने उसे शाप दिया, तुम्हारा ये चरण गिर जाए। तब कुपित हुए यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से सब घटना कह सुनाई। शाप के भय से दुखी तथा संज्ञा के वचनों से प्रेरित हो यम ने कहा कि माता को सभी पुत्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमसे प्यार हटाकर वह सदा छोटे का ही लालन पालन करती है। तब मैंने पैर उठाया, आप मुझे क्षमा करें। हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ देवेश, गोपति माता ने मुझे शाप दिया है। उस आपकी कृपा से मेरा पैर ना गिरे। सूर्य ने कहा, हे पुत्र, इसमें निस्संदेह कोई कारण होगा जिससे धर्मज्ञ सत्यवादी तुम कुपित हुए हो। तुम्हारी माता के वचन को झूठा नहीं किया जा सकता। अवश्य ही कीड़े मांस को लेकर भूतल पर विचरण करेंगे। ये वह बात भी सत्य होगी और तुम्हारी रक्षा भी होगी। हे तात, हे यम, अब तुम अपने मन को निस्संदेह आश्वस्त करो। सूची ने कहा, हे मुनिवर, सूर्य ने ऐसा कहकर अपने पुत्र यम को समझाया। फिर कुपित होकर सूर्य ने छाया से कहा। सूर्य ने कहा, हे क्रोध करने वाली दुर्बुद्धि प्रिया, ये तुमने क्या किया? क्या इनमें मेरा प्रेम अधिक है? ये कह सकती हो? सूजी ने कहा। सूर्य के इस वचन को सुनकर छाया ने जो सत्य था वह कह दिया और वह कामाग्नि से पीड़ित हुई। तब सूर्य ने उसे शांत किया। उसके इस वचन को सुनकर सूर्य ब्रह्मा के पास गए और उनसे सूर्य ने पूछा, संज्ञा कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे अति तेजस्वी रूप से वह जल जाती है। अंत उसे ये रूप अच्छा नहीं लगता। अंत वह तुम्हारे इस तेज को सहन न करने के कारण शाद्वल वन में रहती है। हे किरणों के स्वामी देवेश, योग बल से युक्त वह संज्ञा प्रशंसनीय है। अपनी बात कहकर शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें इस तेजस्वी रूप को बदल कर तुम्हें स्वरूप कर देता हूँ। सूर्य ने कहा। ये सुनकर विवस्वान सूर्य का क्रोध समाप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शान में घिस कर सूर्य के असह्य तेज को कम कर दिया और वे दर्शनीय तथा स्वरूप हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उनका रूप सुंदर कर दिया तो वे अधिक शोभित होने लगे। तब उन्होंने योग में स्थित होकर अपनी स्त्री संज्ञा को देखा कि वह अपने तेज और नियमों से अजय है। तब सूर्य सहवास की इच्छा से घोड़ा बनकर वहां गया। तब पर पुरुष की शंका से सहवास न होने दिया। तब सूर्य का वीर्य उसकी नासिका के 2 छेदों में गिरा। उससे 2 देव भिषक अश्विनी कुमार पैदा हुए। उन्हीं को नासत्योदस्र भी कहते हैं। उन दोनों को सूर्य ने अपने परम मनोहर रूप का दर्शन दिया। तब वह संज्ञा अपने पति को देखकर परम प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर वह अपने
पति के साथ घर गई। वे दोनों स्त्री पुरुष पहले से भी अधिक प्रसन्न थे। यम उस घटना से मन में दुखी थे, फिर भी धर्म से प्रजा को प्रसन्न रखते थे। अंत इस धर्म कर्म में उन्हें तेजस्वी धर्मराज का पद, पितरों का स्वामित्व तथा लोकपाल पद भी प्राप्त हुआ। और जो तपस्वी सवर्णी मनु पहले प्रजापति थे, वह इस कर्म से सवर्णी मनवंतर के बाद मनु होंगे। वे इस समय सुमेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। सूर्य की छोटी यशस्विनी यमी नामक जो कन्या थी, वह लोगों को पवित्र करने वाली यमुना हो गई। लोक में इन्हें मनु अथा सवर्णी कहा जाता है। जो इन देवताओं के जन्म वर्णन को सुनता है अथवा स्मरण करता है, वह आई हुई आपत्तियों से मुक्त होकर पर्याप्त सुयुष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वैवस्वत मनवंतर वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।